बेपनाह प्यार तुमसे भाग 2। अनुष्का अपने आप को संभालते हुए मीटिंग रूम में गई, जहां सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। चेयर पीछे घुमाकर उस कंपनी के बॉस भी बैठे थे। वो सर के पास जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल है। वो बोला, टेबल पर रख दीजिए। मिस अनुष्का, आज आपका पहला दिन है इस ऑफिस में। मुझे आशा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वो बोली, नहीं सर, बस शायद कोई अनजान आदमी लिफ्ट में था। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि जैसे ही कुर्सी आगे घूमी उस पर ऋषभ ही बैठा था। वो बोला, आप कुछ बोल रही थी अनु? जी नहीं। वो चुप हो गई, सोचने लगी, तो क्या ये मेरे बॉस है? ये ऑफिस इन्हीं का है? ऋषभ उसके चेहरे की उड़ी रंगत को देख रहा था, फिर बोला, अपनी सीट पर बैठिए मिस अनुष्का। आइए, मैं आपको अपने ऑफिस के सारे वेल एजुकेटेड लोगों से मिलवाता हूँ जो इस कंपनी में काम करते हैं, और आप लोग इनसे मिलिए। अनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मिस अनुष्का। अब ये हमारे साथ 10 से 5 काम करेंगी। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत घबरा गई। मीटिंग समाप्त हो गई तो सब जाने लगे। अनु भी उठकर जाने लगी। तभी ऋषभ ने उसे कहा, मिस अनुष्का, मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा है, आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी। वो गुस्से से बोली, नहीं सर, मैं यहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती हूँ, और सच पूछिए तो मैं आप जैसे आदमी के साथ काम कर ही नहीं सकती, जो पैसे से लोगों को खरीदने का दावा करते हो। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऋषभ अपने चेयर से उठते हुए बोला, 1 मिनट मिस अनुष्का, आप शायद भूल रही है, आपने 5 साल का बॉन्ड साइन किया है। अब आप किसी पर्सनल रीजन के कारण ये जॉब नहीं छोड़ सकती है, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। वो गुस्से से पीछे मुड़कर बोली, सर, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से गुस्से से चली गई। नीचे उतरी तो उसने बाहर बोर्ड देखा, RR ऋषभ राठौर। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अभी वो ऑफिस के गेट पर पहुंची ही थी कि पुलिस ने उसे कहा, मैं आपको ऑफिस के लॉकर से 5 लाख रुपए चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अनुष्का एकदम से शॉक्ड हो गई। वो बोली, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आज ही यहाँ आई हूँ, मैं पैसे कैसे चुरा सकती हूँ? मैंने तो अभी तक ऑफिस भी पूरी अच्छी तरह से नहीं देखी है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप अंदर जाकर किसी से पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता है। आप यहाँ के बॉस से जाकर मिलिए और उनसे पूछ लीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे मिस्टर ऋषभ राठौर ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया है और आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वो समझ गई कि ये सारी बातें मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए किया गया है। वो कुछ नहीं बोली और पुलिस स्टेशन चली गई। लॉकअप में वो रो रही थी कि अब माँ को पता चलेगा तो वो तो टूट जाएगी, और मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी? मैं किससे मदद मांगूँ? ये कैसी परीक्षा है भगवान। अभी कुछ पहले मैं कितना खुश थी, तुमसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती ना। अब आप कुछ उपाय तो करो भगवान। मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे पापा तो पूरी तरह से टूट ही जाएंगे। ये ऋषभ राठौर इतना बड़ा आदमी है कि मुझे झूठे केस में फंसाकर सारी उम्र के लिए जेल भिजवा देगा। नहीं नहीं, मुझे जेल में नहीं रहना। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऑफिस के मैनेजर मिस्टर दास वहां आए। वो अनुष्का के पास आकर बोले, तुम सर से माफ़ी मांग लो और जॉब में वापस आ जाओ। मैं सर को समझाता हूँ कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और अपना केस वापस ले ले। अनु रोते रोते बोली, मिस्टर दास, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी आप मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। आप जानते हैं मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है, मुझे जॉब में वापस लाने के लिए, फिर भी आप मुझसे गलत काम करने को कह रहे हैं। मिस्टर दास ने कहा, अगर अभी भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम जिंदगी भर इसी जेल की 4 दीवारी में रह जाओगी। मेरी बात मान लो, माफ़ी मांग लो और जॉब के लिए हाँ कर दो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। वो बोली, ठीक है, आप कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलवाइए, नहीं तो मेरे परिवार वाले ये जानकर मर ही जाएंगे कि मैं लॉकअप में बंद हूँ। मिस्टर दास बोले, ठीक है, मैं सर को समझाता हूँ और उन्हें यहाँ भेजता हूँ, पर तुम कुछ मत बोलना और उनकी सारी शर्तें मान लेना।
वो जो बोले उसमें हाँ कर देना और माफ़ी भी मांग लेना। फिर मिस्टर दास वहाँ से चले गए। रात 8 बजे मिस्टर ऋषभ राठौर पुलिस स्टेशन आए। अनु का रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। वो बार बार अपने परिवार का ख्याल करके रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे लॉकअप से बाहर निकाला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर ऋषभ ने अपना केस वापस ले लिया है, अब आप घर जा सकती है। आपके मोबाइल पर घर से बार बार फ़ोन आ रहा था, शायद कुछ बहुत ज़रूरी बात हो तो पहले आप बात कर लीजिए। देखिए मिस अनुष्का, हम पुलिस वाले बुरे नहीं हैं, पर क्या है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। आप मेरी मजबूरी समझ रही होंगी। मैं सुबह से आपको लॉकअप में हैरान, परेशान और रोते हुए देख रहा था, पर मैं सचमुच कानून के नियमों से बंधा हुआ था, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकता था। सॉरी। इंस्पेक्टर अनुष्का को फ़ोन देते हुए बोला। वो ऋषभ की तरफ देख रही थी। फिर उसने फ़ोन लिया और घर पर फ़ोन लगाया। वो बोली, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो आज घर नहीं आ पाई, मैं होटल में ही हूँ, बाद में बात करती हूँ। माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा का दवा नहीं आया है। वो बोली, मैं अभी थोड़ी देर में दवा भिजवा देती हूँ, आप चिंता मत करिए। ऋषभ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपने कार के पास रुका और अनुष्का की तरफ देखकर बोला, तो अब तक तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज के बाद मुझसे ना शब्द मत कहना। मैं जो कहूँ चुपचाप उसे मान लिया करना, वरना तुम्हें आज का दिन अच्छी तरह से याद होगा। वो कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर नीचे देख रही थी। कल टाइम पर ऑफिस पहुंच जाना, बोलकर मिस्टर राठौर अपनी कार में चले गए। फिर वो जल्दी जल्दी से ऑटो में बैठकर होटल चली गई। अनुष्का लॉकअप से बाहर निकलने के बाद जल्दी से ऑटो में बैठकर होटल चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्त रूबिया से कहा, आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आज आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। विकास भाई कहाँ हैं? वो मेरे बारे में ज़रूर पूछ रहे होंगे। रूबिया बोली, हाँ, वो कई बार तुम्हें फ़ोन लगाए पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। वो बोली, ठीक है, मैं खुद ही उनसे बात कर लेती हूँ, पहले मैं चेंज करके आती हूँ। उसने रमेश को देखा और अपने पर्स से दवा निकालते हुए बोली, रमेश प्लीज़ तुम किसी को ये दवा देकर मेरे घर भिजवा दो ना। वो बोला, पहले सर से तो पूछ लो। अरे तुम जाओ ना, भैया मेरी बात कभी नहीं टालते। वो आश्चर्य से बोला, पर अब वो बॉस नहीं। क्या क्या बोले तुम? तभी वहाँ दौड़कर विकास भाई आए। वो अनुष्का से कुछ बोलना चाह रहे थे, पर उससे पहले ही अनुष्का लगातार बोले जा रही थी। वो विकास भाई की तरफ देखकर बोली, भैया आप इसे बोलिए ना ये मेरे घर दवा पहुंचा दे। पापा की दवा खत्म हो चुकी है, माँ मुझे कई बार फ़ोन कर चुकी है। विकास चुपचाप खड़ा था। वो बोली, क्या बात है भैया, आप लोग इतना शांत और डरे हुए क्यों हैं? अब आप लोग मुझे कोई और झटका मत दीजिएगा। आज सुबह से ना जाने किस राक्षस से पाला पड़ा है कि सारा दिन रोते रोते बिता है। अब मैं उस शैतान के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। उस खड़ूस अड़ियल आदमी ने मुझे जेल भिजवा दिया था। मैं वहाँ से अभी निकल रही हूँ। धोखे से बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लिया उस आदमी ने। वो गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन देखिएगा भाई, अब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वो खुद ही अपने ऑफिस से मुझे निकाल देगा। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। वो फ़ोन उठाई और बोली, हाँ माँ, मैं अभी भिजवा रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाएगा। वो फ़ोन रखती हुई बोली, विकास भाई आप ये दवा मेरे घर रमेश से भिजवा दीजिए ना। तभी पीछे से तेज़ आवाज़ आती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अनुष्का को ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखी तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसके होश उड़ गए। ये तो मिस्टर राठौर ही है। वो बोली, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या आज फिर इसका कोई मीटिंग है हमारे होटल में? आपने इसे यहाँ क्यों आने दिया? विकास बोला, तुम थोड़ी देर चुप करोगी? हम सबको मरवाओगी क्या? ऋषभ ने कहा, मिस्टर विकास, क्या आप मेरा परिचय नहीं देंगे इन्हें? वो बोला, जी सर, अभी बताता हूँ। अनु ये इस होटल के मालिक हैं। इन्होंने आज ही हमारे इस होटल को खरीद लिया है। वो अफसोस करते हुए बोली, धत तेरी की। क्या भाई, आज का तो दिन ही बहुत मनहूस है। सारे बुरे काम आज ही हो रहे हैं। ऋषभ उसकी तरफ देखकर बोला, मिस अनुष्का, आपके जॉब का टाइम शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का है, तो आप 3 घंटे लेट चल रही है। वो मन ही मन बोली, जैसे इसे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और क्यों लेट हुआ।
एक नंबर का अड़ियल है। हे भगवान, सारे बुरे लोगों को मेरी ही कुंडली में क्यों ला दिए हो। और ये तो लगता है कि शनि की तरह मेरी कुंडली में बैठ गया है। जहाँ जाती हूँ इसी का चेहरा मुझे देखने मिलता है। भगवान जी, इससे मुझे छुटकारा दिला दो प्लीज़। कल से कोई भी टाइम से अगर नहीं आया तो मैं उसकी आधी सैलरी काट लूँगा। और वो अनु की तरफ देखते हुए बोला, आप सुबह 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगी। वो बोली, जी सर। आप सब अपने अपने कामों में लग जाए। विकास धीरे से बोला, सर दवा ज़रूरी है, इसके पापा सच में बहुत बीमार है। अगर आप कहे तो क्या मैं इसके घर भिजवा दूँ। मिस्टर राठौर ने अनु की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, पर घर के कामों को बिजनेस के कामों में मत रखो। विकास, जी सर। मिस्टर राठौर ने अनुष्का के पास आकर कहा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करता हूँ। तुम्हें उस चाटे की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें ये पता चल जाएगा एक दिन। अगर मैंने तुम्हें अपने बिस्तर की चादर नहीं बनाई तो मेरा नाम मिस्टर ऋषभ राठौर नहीं। तुम रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने इज्जत की भीख मांगोगी। मुझसे पैसे से इंसान कुछ भी खरीद सकता है। अगर मैंने तुम्हें इसका एहसास नहीं दिलाया तो मेरा नाम ऋषभ राठौर नहीं। वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद ऋषभ बोला, हाँ तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि आज रात बहुत बड़ी पार्टी है, सब अपने अपने कामों में लग जाए। और कुछ घंटों बाद ऋषभ फ़ोन पर बात करते करते हॉल में पहुंचा तो देखा अनुष्का कुछ स्टाफ के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। वो वहां पहुंचा और बोला, क्या हो रहा है यहाँ। आप लोगों को गप्पे मारने के लिए सैलरी दी जाती है। सब डर से नज़र झुका लिए। सॉरी सर, गुस्से से उसने कहा, जाइए और पार्टी की तैयारी करिए। सब चले गए। अनुष्का भी जाने लगी। तभी ऋषभ ने कहा, आज रात की पार्टी में तुम्हें परफॉर्मेंस देना है। तुम्हें स्टेज पर अपना डांस दिखाना है। वो ऋषभ की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए अलग ग्रुप है जो शायद आपको अभी मालूम नहीं है क्योंकि आपने आज ही इस होटल को खरीदा है। धीरे धीरे आप यहाँ के सारे नियम जान जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ऋषभ ने कहा, शायद तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इसलिए तुम्हें याद करवा देता हूँ। अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा और मेरी बात काटने का हर्जाना तुम भुगत चुकी हो। तो इससे पहले कि ऋषभ कुछ और बोलकर अनुष्का को परेशान करता, अनुष्का वहाँ से चुपचाप चली गई। ऋषभ अपने आप में ही गुस्साता रह गया। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बात काट कर बिना सुने अनसुना करके चली गई। तुम्हारे इसी एटीट्यूड को मैं एक दिन ना तोड़ दिया तो देखना। रात 10 बजे पार्टी शुरू हो गई। स्टेज पर जाकर ऋषभ ने कहा, मिस अनुष्का आज का स्टेज शो करेंगी। अनुष्का को बहुत गुस्सा आया। वो बार बार मना कर रही थी पर विकास भाई ने कहा, हमारे होटल की इज्जत की बात है, तो वो मान गई। वो अपनी साड़ी में ही स्टेज पर चली गई। ऋषभ ने गुस्से में उसके करीब आकर बोला, वो कपड़े नहीं पहने हैं तुमने। जो कपड़े मैंने तुम्हें पहनने को दिए हैं वही पहन कर आओ। वो बोली, सर मैं वो कपड़े नहीं पहन सकती। आपने मुझे जो काम करने के लिए कहा है मैं वो कैसे करती हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दीजिए। इससे पहले कि ऋषभ उसे गुस्से में कुछ बोलता, वो माइक ली और बोली, आज मुझे आप लोगों का दिल बहलाना है। और दिल बहलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डांस ही करें, वो तो गाना गाकर भी बहलाया जा सकता है। तो आप लोग बताइए, क्या आप मेरे गाने सुनेंगे। आप जो सुना देंगी हम वही सुनेंगे, लोगों ने कहा। उसने कहा, तो क्या आप सब मेरे साथ तैयार है। उसने गाना गाना शुरू किया, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये गाना वो बहुत दिल से गा रही थी। सभी को बहुत पसंद आया। सभी ने ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। अनु जब स्टेज से नीचे उतरी तो उसने विकास भाई से कहा, भाई ये अकरू आज रात यही रुकेगा क्या। मुझे नींद आ रही है और बहुत ज़ोरदार भूख भी लगी है। आधी रात बीत चुका, इसकी बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वहाँ मिस्टर राठौर आए और बोले, मिस अनुष्का, मेरे एक रिलेटिव की यहाँ इंगेजमेंट है तो आप लोग सारी तैयारियाँ कर लीजिए। मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए। नीचे हॉल में सारे अरेंजमेंट्स होंगे। ऊपर के कुछ कमरे कुछ खास लोगों के लिए होगा। विकास, ये सारा काम आज रात तक हो जाना चाहिए। वो लोग कल किसी समय यहाँ आ सकते हैं। विकास बोला, जी सर, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए।
अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।